सो सेकंड लेक्चर है कैलोरीमेट्री का, मतलब जस्ट स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन किया था। दिस इज डिफाइंड एट, वी डिनोट इट बाय एस या सी से भी करते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेंज टेम्परेचर बाय यूनिट मास। और व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर? बताया किसी को? 1 कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस डिग्री। 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री, है ना? या इसी को एसआई यूनिट में पुट करते हैं, अराउंड 4200 जूल पर केजी, है ना, पर केल्विन या पर सेल्सियस डिग्री। व्हाट इज द एस ऑफ आइस? 0.5 कैलोरी पर ग्राम। ये ध्यान में रखना, हो सकता है कभी ये ना दिया हो। ठीक है, and then we discuss about latent heat. लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। जो एक थर्मामीटर लगा दो वाटर सैंपल में, एक वाटर ले लिया कंटेनर में सम वाटर, और इसको हीट करना शुरू किया। व्हाट यू विल फाइंड दैट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सी पहुंच गया फिर कांस्टेंट हो जाता है ना? सो 100 डिग्री सी जाने के बाद कांस्टेंट हो गया और फिर हीट दे रहे हैं, बट हीट इज टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग। तो लग रहा है कि हीट दे रहे हैं और कहाँ जा रहा है हीट, है ना? इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। दैट मीन्स ये हीट लग रहा है कि कहीं पे कंज्यूम हो जाए, मुझे पता नहीं चल रहा है। हिडन हीट, है ना? सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। एक्चुअली तुम देखोगे कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बट ये वाटर जो है स्टीम बन के बाहर निकल रहा है। दैट मीन्स देयर इज ए फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब क्या हुआ? दैट 3 फेज कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना? तो जब यहां से यहां चेंज होगा बच्चों, सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, है ना, तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सपोज अगर हम वाटर की बात करें तो आइस से वाटर जब कन्वर्ट होता है कितने पे होता है? 0 डिग्री सी पे। फिर लिक्विड वाटर से गैस में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सी पे। ओके, यस सर। सभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, किसी को इन नहीं करेंगे। शुड आई टेक इन? ले लो सर। ले ले, ठीक है, तुम कर रहे हो तो ले लेते हैं सबको। मुझे ये पता चला लेट आने वालों में कौन कौन है। तो दो टाइप का लेटेंट हीट होगा। जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वी डिनोट इट बाय LF। तो ये डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड है कि कितना हीट चाहिए टू कन्वर्ट यूनिट मास, unit mass from one phase to another phase.
सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए, है ना। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू m इंटू LF लिखेंगे। क्लियर। वैसे ही लिक्विड से गैस जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। latent heat of vaporization. We denote it by LV. So delta Q is equal to M into LV. Because टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा टी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी या एम एस डेल्टा थीटा। यहां तक क्लियर। हालांकि देयर आर केसेस एग्जिस्ट जहां पे सॉलिड से डायरेक्टली गैस होता है सर्टेन टेम्परेचर। कोई भी अगर ऐसा सिस्टम है तो अलग अलग प्रेशर पे रखोगे तो देयर में बी कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस कन्वर्ट हो, तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, चलो मिटा दो इसको। सर ये लिखना है क्या सब कुछ? हाँ लिखना है। 2 मिनट। पांच बच्चे भी और आए हैं। दो मिनट सर, 2 मिनट। सर फिर भी अभी तक सिर्फ 44 आए। Latent heat of vaporization is 540 540 per gram। अब इसका मतलब ये हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इतना, मतलब अगर सपोज हम 1 ग्राम वाटर लिए और अभी ये 100 डिग्री सी पे पहुंच गया है, सो हाउ मच वाटर, sorry, how much heat we should supply to convert all the water at 100 degrees C into a steam at 100 degrees C। कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, सो वो रिक्वायर्ड होगा 540 कैलोरी। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। या अगर पूछा जाए कि 100 डिग्री सी पे स्टीम है 1 ग्राम और ये कूल डाउन हो गया 100 डिग्री सी पे ही वाटर बन गया है ना, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो क्या करेगा, यहां से अगर यहां गया तो इट विल रिलीज एनर्जी, है ना। इट विल रिलीज एनर्जी हाउ मच, 540 कैलोरी। और पिछले क्लास में शायद हमने बताया था कि 1 कैलोरी इज अराउंड 4.2 जूल। ठीक है सर सर यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 18 कैलोरीज पर ग्राम है, पर जब 80 आइस वाटर में कन्वर्ट होता है 80 तब हाँ सर वही 80 कैलोरीज पर ग्राम। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो हमें टेम्परेचर में राइस क्यों नहीं दिखता? कैलोरीज तो ज्यादा है ना। नहीं समझा तुम्हारा सवाल। सर वाटर में आइस से 80 कैलोरीज ज्यादा हीट होगी ना। हाँ तो ज्यादा हीट है ना, दैट्स व्हाई आइस से क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन होकर वाटर बन गया। हाँ सर समझा सर। फेज ट्रांजिशन हुआ है। एक आइस ब्लॉक लिया है 200 ग्राम का
और वो -10 डिग्री सी पे है, -10 डिग्री सी पे। उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है वाटर में, अप टू 25 डिग्री सी तक ले जाना है, रूम टेम्परेचर तक ले जाना है। तो हमें कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, एकदम अच्छे से समझना। और कैलोरीमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, चाहे वो तुम लेट ज्वाइन किए हो चाहे पहले ज्वाइन किए हो। -10 डिग्री सी सबसे पहले क्या होगा, आइस विल रीच एट 0 डिग्री सी। सो हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड, तो लेट्स इसको हीट रिक्वायर्ड है डेल्टा Q1, तो लिखेंगे MS डेल्टा थीटा। M हो गया बच्चों 200 ग्राम, S हो गया 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी, ग्राम में ही है, और डेल्टा थीटा हो गया -10 से 0, सो 10 डिग्री से इंक्रीज हुआ। देन आइस विल कन्वर्ट इनटू वाटर, है ना, कितने डिग्री पे, 0 डिग्री सी। यहां क्या हो रहा है, फेज चेंज, तो डेल्टा Q2 क्या हो जाएगा, M इंटू L, L क्या, LF, M कितना है 200, LF कितना है 80 कैलोरी पर ग्राम। एंड देन वाटर से क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर रेंज करेंगे कितना, 25 डिग्री सी। तो डेल्टा Q3 कितना रिक्वायर्ड होगा, डेल्टा Q3 सेम फेज है तो MS डेल्टा थीटा, MS डेल्टा थीटा, M हो गया 200, S हो गया 1 कैलोरी पर ग्राम, डेल्टा थीटा इज हाउ मच, 0 से 25, सो इतना कैलोरी आ गया है ना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q टोटल हीट गिवन इज डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3। सो किसी को दिक्कत इसमें, नो सर। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ये सिंपल सा चीज है। कैलोरीमेट्री में क्या कहते हैं, दो बॉडी को, तीन बॉडी को मिक्स करते हैं, तो उसमें से कुछ बॉडीज होंगे जो हीट एनर्जी रिलीज करेंगे, कुछ बॉडीज होंगे जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज टोटल हीट रिलीज्ड is equal to total heat absorbed by other body। कुछ बॉडीज हो गए रिलीज करेगा, कुछ बॉडीज एब्जॉर्ब करेगा। तो दिस इज द सिंपल सा फैक्ट है। अब एक सवाल लेता हूं, इसमें कुछ करना नहीं है, इससे आसान चैप्टर कुछ होगा नहीं, लेकिन बच्चे तब भी परेशान हो जाते हैं कभी कभी, खासकर जब फेज चेंज होता है तो। बच्चे सपोज ये वाटर है और लेट्स ये 20 डिग्री सी पे है, और अभी सर्दी का मौसम है, ये सपोज 5 kg का वाटर है, यहाँ पे 2 kg वाटर तूने लगाया हीटर में, इसको हीट किया या बर्नर पे रखा और इसका टेम्परेचर सपोज कर दिया 70 डिग्री सी। ये 20 की जगह थोड़ा और कम करते हैं, सर्दी का मौसम है 10 डिग्री सी पे। अब इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, एक बकेट में ये गर्म पानी लाया और इसमें मिक्स कर दिया, जो तुम करते हो। पूछा जाएगा व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर if the two are mixed। delta Q1 equals to delta Q2। हाँ, तो कहेंगे कि हीट
heat absorbed is equal to heat released. क्योंकि दोनों अभी वाटर, दोनों का एस सेम ही है, तो एस की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. इसका लेते हैं m1 s into delta theta. Let's common temperature is theta. यही निकालना है फाइनल टेम्परेचर. तो ये कितना इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है? थीटा माइनस 10 से थीटा, तो थीटा माइनस 10 इतना इंक्रीज हुआ है. इतना हीट ये क्या किया? एब्जॉर्ब किया है. टेम्परेचर बढ़ा है इसका. इसका टेम्परेचर कम हुआ है, तो हीट विल रिलीज, है ना? थीटा 70 minus theta. S into 70 minus theta. 70 माइनस थीटा. चूंकि हम लोग रिलीज लिख रहे हैं, डेल्टा थीटा नहीं लिख रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे. तो इनिशियल माइनस फाइनल लिखेंगे. कितना से कम हुआ, दोनों इक्वल हो जाएगा. अब देखो ये चूंकि दोनों वाटर है तो S कैंसिल हो जाएगा. m1 कितना है? 5 नहीं, m1 हाँ m1 5, थीटा माइनस 10 सॉल्व कर लो बहुत ही इजीली. 2 into 70 माइनस थीटा. क्लियर? थीटा आ जाएगा. चलो, तो ये सवाल तुमने कर लिया. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. दोनों हमने क्या ले लिया है? वाटर वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखो. देयर आर 3 लिक्विड्स ए, बी एंड सी. 3 अलग अलग लिक्विड ले लिया. तीनों का स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग होगा. एट टेम्परेचर 10 डिग्री सी, 25 डिग्री सी and 40 degree C. If liquid A and C of equal mass is mixed, साथ साथ लिखो, then final temperature becomes, क्या हो सकता है बच्चों? A और C को मिक्स किया तो 10 और 40 को मिक्स किया तो टेम्परेचर क्या हो सकता है? 5 हो सकता है क्या? नहीं 50 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं. कुछ महान बच्चे होते हैं जिसमें एक ऑप्शन मान लो 50 लिखा, वो भी टिक करके आ जाता है भगवान के नाम लेके, है ना? तो कम से कम इतना तो दिमाग लगाया, बीच का ही कुछ होगा, है ना? तो लेट्स दिस इज 30 डिग्री सी. नाउ इतना हुआ 30 डिग्री सी. इफ A and B of equal mass is mixed, final temperature is कितना हो सकता है बच्चों? A और B को मिक्स किया, 10 और 25 के बीच में कुछ होगा, 10 और 25 का. लेट्स फाइनल टेम्परेचर इज 15 डिग्री सी. देन फाइंड temperature, final temperature if 2 kg of B liquid is mixed with 4 kg of C liquid. चलो ये सॉल्व करो. तो इसको
सॉल्व करना बहुत ही आसान है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, ए और सी को मिक्स किया, ए एंड सी, ये तुम्हारा है 10 डिग्री सी, ये तुम्हारा 40 डिग्री सी। इक्वल अमाउंट में मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी। अब इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी लेट्स ऐसे है, इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी लेट्स एस बी है। तो ये हीट रिलीज किया होगा और ये हीट गेन किया होगा। इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया 30, तो हम लोग कहेंगे हीट गेन m तो सेम है इंटू एस ए, और 10 से 30 गया, 38.33 डिग्री सेल्सियस। 10 से 30 गया तो 20, दैट इज इक्वल टू m एस सी इंटू 10। सो यहां से आ जाएगा 2SA इज इक्वल टू SC। दिस इज इक्वेशन 1। इन सेकेंड, ए और बी को मिक्स किया है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, ये 25 था। तो हीट गेन कितना हो जाएगा, m इंटू एस ए, 10 से 15 गया 5, दैट इज इक्वल टू m इंटू एस बी, ये रिलीज करेगा 25 माइनस 15, 10। सो एस ए इज इक्वल टू 2SB। मुझे लगता है यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा। ये इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दिया उससे ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे सारा। इसको मिटा रहा हूं। टू kg ए लिया है और 4 kg बी लिया है। ए और बी को मिक्स किया था ना, बी और सी। बी और सी तो से पहले मिक्स कर लिया, बी और सी, 2 kg बी और 4 kg सी। फाइनल टेम्परेचर लेट्स थीटा, ये है तुम्हारा 25 डिग्री सी, ये है तुम्हारा 40 डिग्री सी। Equations will be 2 into m into SB ये टेम्परेचर गेन करेगा, सो थीटा माइनस 25 लिखेंगे। ऋषभ को दिक्कत होता है लिखने में, हाई टेम्परेचर होगा, ये रिलीज करेगा, 40 से कम आ गया तो 40 माइनस थीटा लिखेंगे। सो 4 इंटू SC इंटू 40 माइनस थीटा, है ना। अब देखो यहाँ पे SB है, यहाँ पे SC है, तो ऑलरेडी देखो हमने SB इक्वल टू निकाल लिया SA बाई 2 और SC इक्वल टू 2SA। पुट कर दो, दोनों को SA में पुट कर दो, 2 इंटू SB। सर वीडियो पॉज हो गया SA बाई 2 सर। नहीं हाँ। सर, क्लियर। थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 4 इंटू SC हाउ मच 2SA 40 माइनस थीटा, ये लिख लो एंड देन सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस जिसमें फेज चेंज इन्वॉल्व होगा, लाइक $100 ग्राम ice at minus 10 degrees C is drop in
water of 500 gram at 30 degrees C. Find final temperature. अब मैंने ऐसे डेटा ले लिया। सो बच्चों आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, आइस पहले 0 डिग्री सी पे पहुंचेगा एंड देन आइस मेल्ट्स। क्या इस सवाल में पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो पाएगा क्या? नहीं सर। चेक करना पड़ेगा, वी डोंट नो। सो ऐसे सवाल में हमें सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि द होल आइस विल मेल्ट और नॉट। सो एक काम करते हैं, ये आइस ब्लॉक लिया, अगर पूरा आइस को मेल्ट कराएंगे तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड? आइस अगर मेल्ट हुआ -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी, आइस में कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? 100 इंटू 0.5 into 10, that is equal to 500 calorie. अब सारा आइस अगर मेल्ट कर रहा है 0 डिग्री सी वाटर में, सो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? m into L, 100 into 80, that is equal to 8000 calorie. क्लियर? इतना हीट रिक्वायर्ड होगा। कौन देगा? वाटर विल गिव। सर 8000 सर 8000 सॉरी 8000 कैलोरी, मैंने बोला शायद 1000 लिखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम हीट दैट कैन वाटर रिलीज? मैक्सिमम कितना रिलीज करेगा? तो क्या होगा बच्चों, ये 30 डिग्री से घटते 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 कहां तक चला जाएगा? 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी से तो और नीचे नहीं जाएगा। सो मैक्सिमम कितना रिलीज कर सकता है? 500 इंटू एस हो गया 1 इंटू मैक्सिमम, ये टेम्परेचर चेंज 30 हो सकता है, तो कितना हो गया ये? 15,000. 15,000 15,000 लूज कर सकता है ना? और इसको अगर आइस को मेल्ट कराना है तो कितना हीट चाहिए? 8500। तो क्या ये दे सकता है? क्योंकि ये हाँ, दे सर। सकता है। यस सर 8500 देने के लिए इसको तो 30 डिग्री से 0 पे आने की जरूरत नहीं है, ये बीच में कहीं रहेगा। सो दिस इज ग्रेटर देन 8500। सो आई एम श्योर कि दिस वाटर इज कैपेबल टू मेल्ट all of the ice. Is it clear? यस सर। लेकिन अगर हम वाटर सपोज में वाटर 200 ग्राम ही लेता, 200 ग्राम, तो यहाँ 200 लेते और 200 ग्राम लेते तो ये कितना आ जाता? 6000 आता। 15,000 की जगह पे 6000 होता। तो क्या उस केस में सारा आइस मेल्ट होता? नहीं सर। नहीं होता। तो कुछ आइस मेल्ट होता और कुछ आइस में ही रह जाता। सो व्हाट वुड बी द मिक्सचर टेम्परेचर फाइनल? उस केस में जब यहाँ पे 200 रहता है तो 0 डिग्री, और जो मिक्सचर रहेगा उसमें 0 डिग्री सी पे कुछ वाटर रहेगा और 0 डिग्री सी पे कुछ आइस भी रहेगा बचा हुआ। तो ऐसे केस में सवाल ये पूछा जाता है कि कितना आइस मेल्ट हुआ या कितना आइस बचा हुआ। सो वी कैन फाइंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑल
आइस विल मेल्ट। तो क्या होगा, आइस मेल्ट हो गया सारा और 0 डिग्री सी पे वाटर में आ गया, तो उसके बाद फिर ये और वाटर इंक्रीज होगा। लेट्स फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। लेट फाइनल टेम्परेचर इज थीटा। क्लियर? तो हीट एब्जॉर्ब is equal to heat released। हीट एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब विल बी, अभी हमने लिखा, फिर से ये लिख दूं क्या? ये 500 प्लस 8000 प्लस 100 ग्राम वाटर इंटू, अब एस क्या लिखूं? दिस वाटर टेम्परेचर विल राइज टू थीटा डिग्री सी। तो आइस से जो वाटर कन्वर्ट हो गया, अब उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। कितना टेम्परेचर रेज किया? थीटा। हीट रिलीज कितना लिखेंगे? 500 ग्राम वाटर इंटू S1 इंटू, ऋषभ बताओ क्या लिखूं यहां पे? ऋषभ कनेक्टेड नहीं है शायद। सो बच्चों एक सवाल ले लिया कि 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सी इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम वाटर एट 50 डिग्री सी, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइंड फाइनल टेम्परेचर। और अगर इसका आंसर 0 है तो उस केस में कुछ आइस रहेगा, कुछ वाटर रहेगा, तो हाउ मच आइस विल रिमेन देयर? तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ, इसका आंसर बताओगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब अटेंडेंस भी ले लेते हैं यार, 8:30 हो गया है। बच्चों ये सवाल है, 100 ग्राम आइस को मेल्ट किया है, सॉरी -20 डिग्री सी पे मिक्स किया है 100 ग्राम वाटर जो कि 50 डिग्री सी पे है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है। सो आइस पहले कहां जाएगा? 0 डिग्री सी आइस में, फिर क्या होगा? वाटर में बनेगा 0 डिग्री सी वाटर। ठीक है ना? Then 50 gram will remain. सो कितना हीट इसको चाहिए? इसको हीट चाहिए आइस को M100 इंटू S0.5 इंटू 20, और यहां पे चाहिए अगर सारा मेल्ट करना है, ऑल आइस टू मेल्ट, so 100 into 80, that means 900 कैलोरी रिक्वायर्ड है। ये 900 आ जाएगा ना, सॉरी 8000 प्लस 1000, 9000 कैलोरी रिक्वायर्ड है। और अगर तुम देखोगे 100 ग्राम वाटर 50 डिग्री सी पे है, कितना रिलीज कर सकता है? मैक्सिमम हीट 5000. released by water is equal to M, that is 100, S is 1, और 50 से 0 तक आ सकता है 50, तो 5000। So this is not sufficient to melt whole of the ice, which is less than 9000 calorie, which is required. This implies all ice will not melt and so final temperature will be 0 degree C. How much ice will melt? ये निकालना है।
लेट्स m मास ऑफ आइस मेल्ट्स, तो क्या होगा, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो 1000 प्लस m इंटू l, m मास, l मतलब हो गया यहाँ पे 80, दिस इज इक्वल टू हीट रिलीज, हीट रिलीज कितना हो जाएगा, कितना लिया 100, 1 इंटू 5 है ना, सो m इंटू 80 इज इक्वल टू 4000, सो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, फोर 400/8, ठीक है ना, सो 50. 50 ग्राम, सो 50 ग्राम आइस मेल्ट हुआ, 50 ग्राम बचा रह गया। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर। ठीक है, सवाल बता दो। मान लो ये सवाल दे दिया एक, ये साल तक मुझे पता था तुम कनेक्टेड हो शुरू से। टेन ग्राम स्टीम इज पास थ्रू 100 ग्राम वाटर एट 30 डिग्री सी, फाइंड फाइनल टेम्परेचर। सो यहाँ पे स्टीम विल रिलीज एनर्जी और वाटर जो है वो एनर्जी गेन करेगा। तो स्टीम सबसे पहले 100 डिग्री सी वाटर में कन्वर्ट होगा, कितना एनर्जी ये रिलीज करेगा, 10 m इंटू 540 कैलोरी। और अगर मैं पूछूं कि ये वाटर कितना एनर्जी मैक्सिमम गेन कर सकता है, तो इसका वाटर का टेम्परेचर कहां तक जाएगा, 30 से मैक्सिमम 100। ये कितना रिलीज करेगा बच्चों, देखो 5400। और 100 ग्राम वाटर अगर मान लो 100 डिग्री सी पे पहुंचा है तो कितना एनर्जी ये गेन करेगा, 100 इंटू 1 इंटू 70, दैट मीन 7000 ये ले सकता है। ये अभी कितना रिलीज किया है 5400, तो इसका 100 तक नहीं इंक्रीज होगा, 100 तक इंक्रीज करने के लिए इसको कितना चाहिए था 7000। तो कैन यू से कि ये 100 डिग्री सी वाटर में कन्वर्ट हुआ एंड देन फाइनल टेम्परेचर लेट्स थीटा हो गया इसका, और ये वाटर का भी फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया थीटा मिक्स। सो हाउ मच एनर्जी इट विल गेन,
100 into 1 into theta minus 30. How much energy it will release? This plus this, 10 into 1 into 100 से ये थीटा पे आ रहा है. Is it clear? अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? एनर्जी रिलीज 5400 प्लस 10 into 100 minus theta is equal to energy gain 100 into 1 into theta minus 30, और यहां से थीटा निकल जाएगा. बच्चों एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाना है, वाटर इक्विवेलेंट. ये क्या है कॉन्सेप्ट, इसका मीनिंग समझाता हूं. अगर तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे कि ये वाटर लिया, आइस लिया, मिक्स किया, तो ये मिक्स हवा में थोड़ी होगा. वी नीड सम कंटेनर, बीकर चाहिए जिसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे. 2-3 लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, है ना. और जब कंटेनर यूज कर रहे हैं, जब बीकर यूज कर रहे हैं, तो अगर उसमें जो कंटेंट है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो बीकर का भी टेम्परेचर चेंज होगा. बीकर भी हीट ले सकता है और हीट रिलीज कर सकता है ना. दैट मीन्स वी हैव टू काउंट हीट एक्सचेंज ऑफ द बीकर टू. इज इट क्लियर? तो अगर सपोज हमने यहाँ पे लिया कि सपोज ये एक बीकर है जिसमें ये वाटर था, इस बीकर में वाटर रखा हुआ है, और सपोज रखा हुआ है कुछ 30 डिग्री सी पे, तो बीकर का भी टेम्परेचर 30 डिग्री सी है. बीकर का सपोज मास mb है, बीकर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल का sb है, और इसमें कुछ हमने आइस ब्लॉक ड्रॉप कर दिया, और इसका फाइनल टेम्परेचर हो गया मान लो 10 डिग्री सी. तो क्या बीकर का 30 ही रहेगा क्या? नहीं, बीकर का भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, 10 डिग्री पे आएगा. दैट मींस बीकर विल आल्सो रिलीज सम एनर्जी. तो क्या करोगे? बहुत सिंपल सा फंडा होगा. कहोगे मास ऑफ द वाटर इनटू SW इनटू ये हीट कितना रिलीज करेगा? 30 से 10 डिग्री सी पे आ गया, इतना रिलीज करेगा, प्लस बीकर भी रिलीज करेगा, mb इंटू sb इंटू 30 minus 10, that is equal to mass of the ice. जो भी यहां पे आएगा, जो भी हीट रिलीज, हीट गेन बाय आइस, ऐसे ही लिखेंगे ना. कहने का मतलब वी नीड टू राइट दिस टर्म आल्सो. इसका मतलब मुझे मास बीकर का चाहिए, और क्या चाहिए? बीकर किस मटेरियल से बना हुआ, स्पेसिफिक कैपेसिटी चाहिए, और ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? यस सर. अब बताओ, हमारे साइंस में ऐसे ही बहुत काम रहता है, बहुत सारी मेहनत करना होता है. तो जो कंपनीज बीकर बनाती है ना, वो थोड़ा सा कहते हैं यार ऐसे ही बच्चे हमारे टेंशन में रहते हैं, बहुत हेडेक होता है, तो एक काम कर देते हैं, उनके लिए कैलकुलेशंस कर देते हैं. वो क्या करते हैं, इसको बीकर पे मास ऑफ द बीकर और स्पेसिफिक कैपेसिटी न लिख करके एक टर्म लिख लेते हैं, वाटर इक्विवेलेंट. इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसको ना एक वाटर बॉडी जैसा ट्रीट करूं बीकर को, तो उस वाटर बॉडी का कितना मास ले कि जितना हीट एक्सचेंज ये एक्चुअली कर रहा है इसके थ्रू लिखें, तो वो भी उतना ही हीट एक्सचेंज करेंगे. दैट मीन्स वो ऐसे कैलकुलेट कर लेता है. एक्चुअली वो हीट एक्सचेंज ऐसे कर रहा है, इसके जगह पे वो ऐसे कर दिया. तो वाटर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? mb sb अपॉन sw.
तो वो ये टर्म कैलकुलेट करके बीकर पे लिख देता है कि इस बीकर का वाटर इक्विवेलेंट इतना है। दैट मीन्स कह दिया जाए कि वाटर इक्विवेलेंट इज 40 ग्राम सपोज। इसका मतलब जब हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, जब हम इसको यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, तो इसके लिए जब हम लिखेंगे कि ये कितना हीट एक्सचेंज किया है, तो लिखेंगे 40 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी इंटू डेल्टा थीटा। इज इट क्लियर? तो बीकर पे मेंशन किया जाता है ये एक्सपेरिमेंट में, मतलब इस टाइप से लिखा जाता है तुम्हारा कैलकुलेशंस कम करने के लिए। और मान लो तुम किसी इस टाइप के कंपनी में काम करने जाओगे बाद में, तो कहेगा कि वाटर इक्विवेलेंट निकालो, तो यू विल फाइंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला, और ये इससे कैलकुलेट करके इस पे लिख दोगे वाटर इक्विवेलेंट कितना है। लेकिन अगर वाटर जैसा ट्रीट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम इसमें कोई एक्सपेरिमेंट करें जिसमें सपोज मैं 150 डिग्री सी पे कोई लिक्विड डाला हूं, तो इस बीकर को 150 डिग्री सी पे स्टीम नहीं मान लेना है, उसको वाटर ही मानना है। समझ में आया? लेकिन वाटर को 150 डिग्री पे अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टीम बन जाएगा। क्लियर ना? इतना तो कॉमन सेंस दिया है भगवान। तो मुझे लगता है ये वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर। एक सवाल लेते हैं तो 100% क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों एक छोटा सा सवाल दिया वाटर इक्विवेलेंट को मेंशन क्लियर करने के लिए, कि एक बीकर है, उसमें क्या किया है, कुछ वाटर है। बीकर हुज वाटर इक्विवेलेंट इज 50 ग्राम कंटेन्स 450 ग्राम वाटर। नाउ ए लिक्विड of 100 gram at 10 degrees C is mixed, whose specific heat capacity is 1.5 calorie per gram per degree C. Then find final temperature. लिक्विड कितना पोर किया, 100 ग्राम, कितने टेम्परेचर पे है, 10 डिग्री सी। अच्छा, इसका टेम्परेचर नहीं लिखा क्या, कंटेन्स वाटर, यहां पे लिखना कंटेन्स वाटर एट 30 डिग्री सी, एट 30 डिग्री सी। तो यहां पे बताना ये लिक्विड एनर्जी गेन करेगा और वाटर एनर्जी रिलीज करेगा। So what is the gain of the energy? Let's final temperature is theta. So 100 ग्राम m into s हो जाएगा 1.5 s into क्या लिखेंगे, थीटा माइनस 10 थीटा थीटा माइनस माइनस 10 10। ये एनर्जी गेन हुआ, एनर्जी रिलीज हो जाएगा 450 ग्राम into 1 into 30 माइनस थीटा प्लस बीकर का भी तो फाइनल टेम्परेचर कम होगा, बीकर भी तो पहले 30 डिग्री सी पे था, तो बीकर का मास नहीं दिया, बीकर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दिया है, लेकिन बीकर का वाटर इक्विवेलेंट दिया है। इसका मतलब बीकर इज ट्रीटेड एज 50 ग्राम वाटर बॉडी। तो मास लिख लिया और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका लिखेंगे, वाटर का, 1 कैलोरी पर ग्राम इंटू ये भी 30 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा बच्चों, 150 इंटू थीटा माइनस 10 इज इक्वल टू 500 30 माइनस थीटा, है ना। अब इसको बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 65 थीटा इज इक्वल टू 1500 प्लस 150।
So theta is equal to 1650 upon 65, इतना आ जाएगा, बस यही आंसर हो गया। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये आइस ब्लॉक है और सपोज ये -20 डिग्री सी पे या कुछ भी है, -θ डिग्री सी पे था। टेम्परेचर यहाँ केल्विन में ले लिया, तो इसको अगर हम हीट करना शुरू किए, कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं, वी आर सप्लाइंग कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सपोज 100 जूल पर सेकेंड ऐसे सप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है सर्टेन रेट से, है ना, एंड देन एट सर्टेन टाइम जब ये 273 केल्विन हो जाएगा, दैट मींस 0 डिग्री सी आ गया, तो उस टाइम पे इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा सर्टेन टाइम तक। तो क्या हो रहा है कि आइस मेल्ट हो रहा है 0 डिग्री सी पे, उसके बाद सारा आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया, फिर टेम्परेचर अभी हीट दे रहे हैं, अब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज किया और फाइनली जब 373 केल्विन हो गया 100 डिग्री, तो फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और मेरे पास इधर जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा तो इसको और ये कर दो ऐसे, है ना, ये T3 और इधर बढ़ा करके इधर T4 लिख लेना। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। और फिर स्टीम बन गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, इस टाइम इंटरवल में T1 से T2 में यहाँ पे कुछ आइस होगा और प्लस कुछ वाटर होगा, यहाँ पे सिर्फ वाटर है और यहाँ पे वाटर प्लस स्टीम होगा, है ना, और इधर फिर स्टीम होगा। इज इट क्लियर? सर हाँ, सर ग्राफ तो 4th क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा ना? नहीं, मैंने यहाँ पे केल्विन में लिया तो इसलिए कह रहा हूं ना कि केल्विन में क्या हो जाएगा, 0 केल्विन से तो ऊपर ही होगा ना, 4th में नहीं जाएगा, डिग्री में रहेगा तो 4th में रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, अब बताए ना, ये जो क्वांटिटी है, ये T2 माइनस T1 जो होगा, ये टाइम, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, LF के, और ये T3 और ये सपोज T4 माइनस T3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, LV को। इज इट क्लियर? अगर मैं कहूं ये θ1 और ये सपोज θ2 है, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, मान लो कि सॉलिड लिख रहा हूं,
मतलब आइस कह सकते हैं, है ना। आइस के लिए जस्ट मैंने डिस्कस किया, आइस वाटर लिखा है, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी आइस प्रोपोर्शनल टू टाइम थीटा 1 होगा या 1/टाइम थीटा 1 होगा? विच वन इज करेक्ट? कहोगे सर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी, मतलब डी टी, डी क्यू लिख देता हूं। तो ये बता रहा डी क्यू को लिख सकते हैं कितना हीट दे रहे हैं, तो कांस्टेंट पावर इंटू डी टी। सो डी टी बाई डी टी, डी कैपिटल टी अपॉन डी टी, ये किसके प्रोपोर्शनल है? 1/s का। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ये dt बाई dt क्या बताएगा? स्लोप। स्लोप का मतलब टाइम थीटा, तो टाइम थीटा किसके प्रोपोर्शनल? 1/s का। s किसके प्रोपोर्शनल होगा? 1/टाइम थीटा। 1/tan theta 1। और ऐसे भी समझो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो टेम्परेचर स्लो रेट से इंक्रीज होगा, बिकॉज ज्यादा हीट चाहिए, सो ये थीटा कम होगा। इज इट क्लियर? तो अगर हम वाटर और इसमें अगर बात करें तो इस वाटर और इसके लिए क्या कर सकते हो? ये 2 होगा कि 1/2 होगा? So tan theta is proportional to 1/s. Tan theta 1 by tan theta 2 हो जाएगा s of water upon s of ice, isn't it? Yes. Tan theta 1 is 1 by s of ice. तो ये क्या आंसर हो जाएगा? 2। यहां तक क्लियर? यहां तक में किसी को डाउट तो पूछना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वो वैन आने वाली है तो थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिए ना आज। बस 1 मिनट में छोड़ रहा हूँ, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। यस सर प्लीज। बस 1 ही मिनट में छोड़ रहा हूँ, 1 मिनट। और भी बच्चों ने कहा कि सर वैन आना है। जो ये होता है प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, ये केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम ये कह रहा है बच्चों कि लेट्स किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर, सपोज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो अभी मटेरियल किस फॉर्म में है? सॉलिड के फॉर्म में। सॉलिड है ये, देखो ये सॉलिड है। और इस पॉइंट पे अब लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये प्रेशर है इस पर्टिकुलर प्रेशर पे, दिस विल बी द, कौन सा टेम्परेचर जाएगा? सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। और यहां से ज्यादा अगर टेम्परेचर करेंगे तो सारा मेल्ट होगा, है ना, फेज चेंज होगा। ये आ गया लिक्विड में। लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों
बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पे कन्वर्जन होगा लिक्विड से गैस में। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मान लो मैं इस प्रेशर की बात करूं, इस प्रेशर में लिक्विड तो है ही नहीं। इस प्रेशर में देखो, अगर इस प्रेशर पे देखें तो ये सॉलिड सॉलिड, और इस टेम्परेचर पे तो डायरेक्टली गैस में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? Sublimation. Sublimation. सब्लिमेशन। यहाँ पे हीट ऑफ सब्लिमेशन डिफाइंड होगा LS। लिक्विड बढ़ेगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा, और ये सब्लिमेशन टेम्परेचर होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, व्हाट विल हैपन टू द बॉइलिंग पॉइंट? For this particular gas, particular material, if we increase the pressure, what will happen to the boiling point? Increase or decrease? Increase. Increase. What will happen to the melting point? increase, Decrease. Decrease. देखो ये थोड़ा सा इधर दिखाया है ना, तो you can interpret this graph like this. So आज का आप लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं।